1929 में 1929 में आर्यवीर दल की स्थापना हुई थी। और वो जो आर्यवीर दल था, ये आर्य समाज की युवा विंग थी, आर्य समाज की सेना थी, जिनको कमांडो ट्रेनिंग देकर के युवाओं को और उनको ये बताया जाता था कि है ना, शक्ति का संचय किया जाए, उस शक्ति का उपयोग किस प्रकार से हो ये समझाया जाता था, उस शक्ति का उपयोग सुरक्षा में लगे और है ना जो है स्वास्थ्य सबका अच्छा रहे, ऐसे कुछ मूलभूत सिद्धांत थे। और कोई भी अनुशासन के बिना कोई भी है ना जो है ना दल चल नहीं पाता है, तो वो सब चीज़ें तो उसके आधारभूत थे। तो वो आर्यवीर दल की स्थापना 1929 में हुई थी। वर्तमान में बहुत लंबे समय से पूरे है ना विश्व के है ना उस आर्यवीर दल के संचालक, प्रधान संचालक पूज्यपाद स्वामी जी महाराज हैं। और मैं बहुत छोटा था तो सबसे पहले आर्यवीर दल के शिविर में ही गया था और वहाँ पर स्वामी जी महाराज मिले थे। और हम जब पहली बार गए थे तो अपने गांव से 18 ना भाई गए थे, सब चचेरे ममेरे फुफेरे, 7 बुआ थी, 5 मौसी थी, 2 मामा थे, तो सबके जो ना तो हम 18 लोग गए थे। और स्वामी जी महाराज का हमारे परिवार को इतना विशेष स्नेह रहता था। और थोड़े दिन में मैं जो है स्वामी जी महाराज की सेवा में लग गया कि मैं जब भी महाराज जी आएंगे मैं ही सेवा करूँगा। और इनका जो है आशीर्वाद हमारे पूरे परिवार को मिला। आज मैं यहाँ पर हूँ, उसमें एक बहुत बड़ी भूमिका पूज्य स्वामी जी महाराज की है। स्वामी जी महाराज के कारण से आज मैं यहाँ पर हूँ। और स्वामी जी महाराज के साथ में तो वैसे बहुत सारे संस्मरण हैं, पर एक संस्मरण में आप लोगों को जरूर सुनाता हूँ कि एक दिन जो है शिविर चल रहा था और उस शिविर में जो है आसन हो रहे थे। स्वामी जी महाराज अनुशासन को लेकर के बहुत कड़क रहते थे और कोई भी क्रिया होती थी तो क्रिया बिल्कुल एकदम है ना करेक्ट होनी चाहिए, परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्शन की बहुत है ना मतलब विशेष थे। कोई भी काम है वो बिल्कुल एकदम सही होना चाहिए। तो मुझे आज भी याद है कि शवासन चल रहा था। कौन सा आसन? अब शवासन सबसे सरल आसन है, सोना ही तो मेरे पैर जो है ना यूं थे। स्वामी जी महाराज आए, एक जो है ना जूती की देखा पैर धीरे कर, तो मुझे आज तक याद है कि देखो स्वामी जी महाराज की मेरे को जूती लगी और उसके बाद में परफेक्शन आया। और शवासन मेरे जूती भी खाई था, शवासन में खाई। अरे किसी और विशेष आसन में खाता, कोई और कठिन आसन होता तो जो है ना तो जो है कई बार मेरे मन में आता है कि वो स्वामी जी महाराज की जूती को तो मैं जो है ना संभाल के रखूंगा, लेकिन मैंने अपने दिल में संभाल के रखा है। और गुरुओं के द्वारा दिया हुआ दंड वो हमें आगे बढ़ाता है। और है जो है इतने कड़क थे गुरु, लेकिन मैं सेवा में जो है कभी पीछे नहीं रहता था। और बहुत, क्योंकि गुरु जी जो कड़क गुरु जी होते हैं ना उनके पास जाने से लोग डरते हैं, लेकिन मेरा एक स्वभाव अलग था। मैं जो गुरुजन जितने कड़क होते थे, जिनसे सब डरते थे, मैं उनके पास जाता था। मुझे जो है यहीं कुछ मिलेगा है जो है। और इसीलिए जो है ना मेरा निर्माण हुआ। मैं बहालगढ़ गुरुकुल में भी गया था समझना, तो वहाँ पर जो है जो गुरु जी थे ना आचार्य जी, तो उनसे सब डरते थे। अब मैं बड़ा नटखट था पढ़ने में जो है ना, तो पढ़ाई में कई बार जो है ना सबसे छोटा विद्यार्थी था मैं, तो मैं बड़ा नटखट था। और सब कहते थे पढ़ो, तो अब किसी का डर था नहीं। एक आचार्य जी का डर रहता था, आचार्य जी नीचे से ऊपर कभी नहीं जाते थे, अपने कमरे से निकलते ही नहीं थे। तो एक दिन मैं हिम्मत करके और आचार्य जी के पास पहुंच गया। मैंने कहा आचार्य जी मैं आपके कमरे में बैठ के पढ़ना चाहता हूँ। आचार्य जी ने देखा, पहले मेरे को देखा, सब बड़े बड़े विद्यार्थी आचार्य जी के कमरे के सामने से निकलने में डरते थे और मैं आचार्य जी के कमरे में बैठ करके पढ़ने के लिए पहुंच गया। तो आचार्य जी अनुमति दे दी। अब मैं वहां पहुंच तो गया, लेकिन मैं 1 घंटे में परेशान हो गया, क्या करूं? अब उठूं तो कैसे उठूं?
और वहाँ से उठना मुश्किल हो गया। तो 1 घंटे जो पुस्तक लेके गया था मैं, वो सब जो काम था मेरा पढ़ लिया मैंने। तो फिर जो है तब मैंने वहाँ पर गुरुजी से अनुमति ली, मैंने कि मैं एक बार मैं कुछ पुस्तक और ले आऊँ। फिर मैं गया, फिर ना कुछ जीवनियाँ लाया, और फिर वहाँ मैं बैठा रहता था, पढ़ता रहता था, जीवनियाँ पढ़ता था, वो पढ़ता था, बहुत सारी पुस्तकें मैंने वहाँ मतलब उसमें मैंने पढ़ना सीख गया। यदि मैं उस दिन गुरुजी से डर जाता तो मैं पता नहीं क्या बना रह जाता। आज मैं जो भी हूँ वो ऐसे गुरुजनों की कृपा से है। और आज पूज्य स्वामी जी महाराज आज हम सबके बीच में हैं। तो इस गुरुकुल में आए हैं, वैसे बीच में एक बार आए थे तब का पता नहीं चला, गए तब का पता नहीं चला। एकदम से जो है ना जो है मैं तो ढूंढता रह गया, महाराज जी स्वामी जी कहाँ हैं? बोले तो गए। अरे मैं गए कैसे गए? तो फिर मैंने दूसरे उनको रोका क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं बताया? लेकिन स्वामी जी महाराज निकल गए थे। आज स्वामी जी महाराज जो है एक बहुत अभी जो है बिल्कुल फ्री टाइम में हमारे बीच में आए हैं, और इनका पाथेय भी हम सबको मिलेगा। स्वामी जी महाराज ये सब बच्चे जो है कुछ आसपास के भी हैं, कुछ दूर दूर के भी हैं, और बड़े होनहार बच्चे भी हैं। 60% बच्चे जो ना विशेष मतलब जो है, मैंने ऐसा नहीं है कि हमारे पास सारे, हमारे पास अभी जो बच्चे आ रहे हैं तो उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो है ना बौद्धिक रूप से इतने समर्थ नहीं है, लेकिन उनके माता पिता के भाव थे या ऐसे थे तो हम रख रहे हैं। तो मतलब क्रीम के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं समझ रहे हैं, हम तो जो ना क्रीम बनाने के ऊपर काम कर रहे हैं। कई संस्थाएं तो केवल क्रीम छांटती है, तो क्रीम छांटती है, उनके ऊपर ज़्यादा मेहनत नहीं होती है, इनके ऊपर ज़्यादा मेहनत होती है। और मैं इनको मनोवैज्ञानिक रूप से हर प्रकार से ट्रेन कर रहा हूँ, शारीरिक रूप से मजबूत हो, मानसिक रूप से मजबूत हो, है ना, व्यावहारिक रूप से मजबूत हो। और ये बालक जो है एक अच्छे मतलब जो माता पिता का जो उनके भाव हैं कि जो उम्मीदों को पूरे करने वाले हों, ऐसे बालक बने। और केवल माता पिता की उम्मीदें नहीं, ये मेरी उम्मीदों को पूरा करने वाले बने, है ना। अभी से इनको व्यावहारिक रूप से हर प्रकार से ये समर्थ बने, ये मैनेजमेंट सीखें, ऐसा मैं प्रयास करता हूँ। तो